हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक रिंग बना लेते हैं रेडियस 3a का, ठीक है। और उस रिंग में टोटल चार्ज q है और उसको एक्स वाई प्लेन पर रखा गया है, ठीक है। सेंटर्ड एट ऑरिजिन, और उसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन उसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन पे है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पर रखा गया और सेंटर जो है वो ऑरिजिन पे है। तो द ए पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द जेड एक्सिस। एक पॉइंट चार्ज q है जो कि उस रिंग के टुवर्ड आ रहा है, रिंग के करीब आ रहा है, अलोंग द जेड एक्सिस। अलोंग जेड एक्सिस क्या है? रिंग का एक्सिस हो गया है ना। तो एक पॉइंट चार्ज q है, वो रिंग के तरफ आ रहा है अलोंग द जेड एक्सिस, और उसका स्पीड v है एट z इज इक्वल टू 4a। तो z बराबर 4a, z का वैल्यू जब 4a है तो उस समय उस चार्ज का, यहाँ पे चार्ज q है और उसका स्पीड v है उस समय, ठीक है। तो पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द ऑरिजिन। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहीं ना कहीं, ये सवाल है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, कि जो मैकेनिकल एनर्जी चार्ज का यहाँ पर है वही मैकेनिकल एनर्जी चार्ज का यहाँ पर हो जाएगा। और सिंस यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ v लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज को जस्ट यहाँ पे पहुँचा देंगे, ऑरिजिन पे जस्ट पहुँचा देंगे, ठीक है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा चार्ज का हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट। हम लोग को पता है कि जो चार्ज रिंग के कारण जो पोटेंशियल होता है, एक चार्ज रिंग का जो पोटेंशियल होता है एक्सिस पर, वो के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर रेडियस होता है, एक्स इज द एक्सियल डिस्टेंस। और हम लोग एक बार क्यू से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, सही है, क्योंकि 3a जो है वो रेडियस हो गया, रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्सियल डिस्टेंस का स्क्वायर है, और एक्सियल डिस्टेंस जो है 4a है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, और जब चार्ज जब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ऑरिजिन पे जब पहुँच जाएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ v पूछा है तो मिनिमम केस का बात कर रहा है, तो हम लोग को चार्ज को जस्ट पहुँचाना है वहाँ पे ऑरिजिन पे, तो वहाँ पे चार्ज का जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस एक्सियल डिस्टेंस स्क्वायर। तो एक्सियल डिस्टेंस इस बार 0 है ना। तो यहाँ से सॉल्व करने पर यह आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 3a माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 5a। जब इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर को, तो ये 5a आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा इसका 15a, और ये हो जाएगा 5k क्यू स्क्वायर माइनस 3k क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर बाय 15a, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बाय 15 ma। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा 2 बाय रूट 15 q अंडर रूट k बाय m में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो 15 जो है वो रूट में है, और 2 जो है वो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 पे पावर हाफ मतलब रूट 2, और यहाँ पे रूट 2 है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 15 भी है, तो 15 में 1/2 है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा।